इस वक्त। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखिए, ये बात क्लियर है कि बाजार यहाँ पर एक बड़े दायरे में फंस चुका है। 2-3 दिन से अपसाइड में हमने देखा कि 10,300 के अपसाइड में यहाँ पर बाजार लगातार रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया है और डाउन साइड में भी यहाँ पर 10,000 10,030 अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। इस दायरे में यहाँ पर हमने देखा कि पिछले 3 से 4 सेशंस में जो ब्रॉडर मार्केट है, वहाँ पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छे खासी अच्छे ब्रेकआउट सिलेक्ट पॉकेट से देखने को मिले और इसी पर मैंने अपनी थीम पर फोकस किया। कल मैंने यहाँ पर अपनी टीम में बंसाली इंजीनियरिंग को जगह दी थी। हालांकि मैंने उसमें लगभग 5% गेंस में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन उसमें उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपर सर्किट लगा। दूसरा स्टॉक आईओएल केमिकल फार्मा मैंने यहाँ पर कल अपनी टीम में उतारा था, उसको मैंने आज सुबह यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया है। उसमें भी जो मेरे 425 रुपए के टारगेट्स थे वो आज सुबह आते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिलेक्ट पॉकेट्स में काफी अच्छा स्कोप है अभी भी। और बहुत अच्छी बात है वीरेंद्र ये कि 2 साल के बाद हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में जिस तरह का एक जो लगार्ड देखने को मिलता था 2 साल से और सिर्फ फ्रंट लाइनर बाजार में ही एक तेजी का माहौल बनता था, तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली वो शायद अब जो शिफ्ट है वो ब्रॉडर मार्केट की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर सिलेक्ट स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में अच्छी पार्टिसिपेशन बनते हुए दिखेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आज फिर से मिड कैप्स में कैश स्टॉक्स में लॉन्ग आइडियाज लेकर उतर रहा हूँ और उन्हीं पे मेरी बाइंग की खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, पहला ट्रेड क्या होगा आपका हिमांशु? जी बिल्कुल। वीरेंद्र, जो पहला खिलाड़ी आज मैं अपनी टीम में उतार रहा हूँ उसका स्टॉक का नाम है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। क्लियरली स्टॉक जो एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में है। अगर टेक्निकल सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पर 20 अप्रैल को स्टॉक ने लगभग 92 साढ़े 92 रुपए का एक हाई टेस्ट किया और उसके बाद वहां पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन मोड में चले गया। उसके बाद फिर से एक बार इस वीक में इनिशियल मंडे को वापस से बाजार ने साढ़े 92 93 रुपए का एक हाई लगाया और वापस से एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज में चले गया। आज के सेशन में इंटरेस्टिंगली एक डेली चार्ट्स पर एक स्मॉल पेनेंट फॉर्मेशन बनाने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 92 93 रुपए के ऊपर। और इंटरेस्टिंग बात वीरेंद्र ये है कि पिछले 5 दिन के जो पूरे दिन के वॉल्यूम्स हैं लगभग 4 लाख शेयर जो डेली इसमें ट्रेड होते हैं, उतना वॉल्यूम्स ऑलरेडी इनिशियली 2 घंटों में हो चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट इस स्टॉक में बन चुका है। अपसाइड में 102 और 105 रुपए के मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव साइड में इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिलेंगे। इसलिए स्नाइडर इलेक्ट्रिक आज पहला स्टॉक है जो मैं अपनी टीम में उतार रहा हूँ। करंट लेवल्स पे बाय रहेगा। 105 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, स्नाइडर इलेक्ट्रिक यहाँ पे करीब टारगेट 107 का, स्टॉप लॉस करीब 87 का, 91 90 का जोन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। इनफैक्ट अब 94 पे ट्रेड कर रहा है, तो मिड कैप्स पे ही फोकस करेंगे हिमांशु। अच्छा, एक बार फिर से मनीष के पास आता हूँ और मनीष का जो सेकंड ट्रेड है उस पर बात कर लेते हैं। मनीष ने जो आज ट्रेड्स जोड़े हैं उसकी थीम वो बैंकिंग पकड़ के चल रहे हैं और मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक जो उनका पहला ट्रेड था 430 का यहाँ पे जोन था, टारगेट 480 का बड़ा टारगेट उनको मिलेगा यहाँ पे। मनीष, अब मैं आऊँगा आपके सेकंड ट्रेड पे, आप क्या पकड़ेंगे? अभी आपने देखा हिमांशु थोड़ा सा मिड कैप में फोकस करके और अच्छी रिटर्न्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मिड कैप की तरफ स्लिप होंगे या फिर लगता है कि नहीं, आई मीन लार्ज कैप में रहकर भी आप पैसा कमा सकते हैं इस वक्त? और आपका दूसरा ट्रेड क्या होगा? जी, मुझे लगता है लार्ज कैप बैंकिंग में एक बड़ा बाइंग हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा अपमूव स्ट्रॉन्ग अपमूव सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसी लिहाज से। तो एचडीएफसी बैंक बाय रहेगा 960 के स्टॉप लॉस के साथ 1080 तक के टारगेट के लिए। ओके, आपने बैंक से फोकस किया है। दूसरा ट्रेड आप ले रहे हैं एचडीएफसी बैंक। 984 का जोन था जब आपने, अगर आप देखें कॉल मुझे दी थी, अभी ऑल दो करीब 975 पे है। स्टॉप लॉस आपका करीब करीब 960 पे है और टारगेट 1080 का। ओके, मैं एक राइडर यहाँ पे जोड़ देता हूँ, याद रखिए बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं लेकिन हमें पीछे जो न्यूज़ फ्लो चल रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस करना है। 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले पे सुनवाई है और उसका टेलीकॉम स्टॉक्स और उसका बैंकिंग स्टॉक्स से बड़ा सरोकार है, तो प्लीज़ स्टे अलर्ट ऑन योर बैंकिंग स्टॉक्स ट्रेड्स। जितने भी आपके लॉन्ग ट्रेड्स हैं बैंकिंग स्टॉक्स पे थोड़ा सा उस पर अलर्ट रहिएगा। एक बार मार्केट चेक लेते हैं प्लीज़। डायरेक्टर साहब इंडेक्सेस लेके आइए। इंडेक्स निफ्टी जो है वो करीब 10,026 पे डे लो की ट्रैजेक्टरी पे, लेकिन याद रखिएगा निफ्टी एग्जैक्टली अगर आप देखें एग्जैक्टली अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इस वक्त खड़ा हुआ है। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है 20,893, ये अभी अपने 50 डे में से थोड़ा सा दूर है।
थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठा हुआ है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स पे जरा स्कैनिंग कर लेते हैं हल्की सी क्या हो रहा है वहाँ पे। एक बार जरा ब्रिटानिया को लेके आइए, 3346 स्लिप होता हुआ पिछले 5-7 सेशन से स्लिप हो रहा है। सचिन श्रीकांत जरा प्लीज एक टेक दीजिएगा। बहुत बड़े मूव के बाद ये स्टॉक देखिए, मार्च में जो लोज था करीब 2121 का था, उसके बाद इसने करीब 3690 का हाई लगाया, अब रिट्रेसमेंट मोड में है। ब्रिटानिया हल्का सा रिट्रेस हो रहा है। ये किस जोन में अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर लें और किस जोन में आपको लगता है कि ये नीचे आता है तो फिर री एंटर मारना चाहिए इसमें? वीरेंद्र देखिए, वैसे इसमें काफी क्लियर एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, और उसके बाद मुझे लगता है उसका ये पुल बैक है, तो ये थ्रो बैक बोलते हैं हम इसे, और उस थ्रो बैक में सपोर्ट के करीब करीब इसे बाय करना चाहिए। अगर ये काफी नजदीक, अगर 3270 या 3250 के करीब अगर आता है तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाएगा वापस इसे बाय करके होल्ड करने के लिए। और अगर शॉर्ट टर्म में अगर किसी ने अगर शॉर्ट किया हो तो मुझे लगता है कि यकीनन ये एक बार 3300 के नीचे जाएगा, तो 3280 से लेकर 3250 के रेंज में जो भी शॉर्ट पोजीशंस है उसे बुक किया जा सकता है। और इनफैक्ट फ्रेश लॉन्ग करने का व्यू हम ज़्यादा अगर अपनाएंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ओके, ब्रिटानिया अगर आप देखें 3348 पे मार्केट अगर आप देखें अच्छा खासा सिंक हुआ है हायर लेवल से, और यकीन मानिए ये जो AGR मामले में जो सुनवाई है ना, ये लास्ट टाइम भी जब थी ना, और जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर आप देखें काफ़ी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस वक्त मार्केट बहुत बुरी तरीके से सिंक हुआ था उस दिन। तो स्टे अलर्ट और बहुत एग्रेसिव कॉल्स मत लीजिएगा। एक दो स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी मेरे पास स्कोप है कुछ ट्रेड्स को डिस्कस करने का। एक बार जरा मनीष प्लीज़ ज़रा एक स्टॉक जो कि इस रेंज की हायर ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है वो है जुबिलेंट फूड्स, ट्रेडिंग एट 1692। एक बार हल्का सा टेक दीजिएगा, अगर बाजार संभलता है तो ये स्टॉक क्या कर सकता है, किस ट्रेजेक्टरी में जा सकता है? जी 1700 इसका इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि राउंड ऑफ नंबर है। 1700 के ऊपर अगर जाता है तो डेफिनेटली इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। 1750 टू 1780 ये पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं, तो इसको 1650 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है 1780 के टारगेट के लिए। चलिए, ये जुबिलेंट फूड्स था, याद रखिएगा। तो और ये फिर भी आप देखें थोड़ा स्थिर है, हमें ठीक है डे लो पर है बट हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और अभी याद रखिएगा कॉल्स बाकी हैं। अभी हमें हिमांशु से एक कॉल और लेनी है और मनीष की कॉल्स पूरी हो चुकी हैं। आइए एक बार जरा देखते हैं इनके रिटर्न्स। सचिन ने श्रीकांत ने अपना एक ट्रेड जोड़ लिया, वो था टाटा स्टील लॉन्ग। मनीष ने अगर आप देखें अपने 2 ट्रेड्स जोड़ लिए, जिसमें HDFC बैंक लॉन्ग है, एक्सिस बैंक लॉन्ग है, तो उनके अगर आप देखें ये मिला के 3 इंट्राडे ट्रेड्स हो गए। जरा आइए जो तीनों खिलाड़ियों के रिटर्न्स देख लेते हैं, क्योंकि हिमांशु ने जो ट्रेड जोड़ा है वो है श्नाइडर। स्पेंसर रिटेल अगर आप देखें श्रीकांत को करीब करीब 2.5% का स्विंग दे रहा है, और टाटा स्टील में अगर आप देखें इनको फ्लैट रुझान मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा अगर आप देखें गेन अब तक नहीं मिल रहा क्योंकि बाजार प्रेशर मोड में है और इनका लॉन्ग ट्रेड है। ओके, अब आते हैं दूसरे खिलाड़ी पर कि एग्जैक्टली अगर आप देखें उनके आज के इंट्राडे ट्रेड्स जो कि अभी कुछ देर पहले उन्होंने इनिशिएट किए हैं वो उनको क्या दे रहे हैं। इस क्रम में मनीष एक्सिस बैंक हमें नुकसान 1% का और HDFC बैंक इनको 1% का नुकसान दिखता हुआ, और श्नाइडर जो कि अभी 94 के जोन में लॉन्ग कराया था मनीष ने फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 107 विद स्टॉप लॉस ऑफ 87। आइए देखते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें वो ट्रेड क्या कर रहा है और वो क्या स्विंग दे रहा है हिमांशु को अब तक। तो इनका एक हो गया श्नाइडर करीब करीब 2.5% का स्विंग देता हुआ, ओके, और एक हो गया इनका बटरफ्लाई, ये ऑलमोस्ट आप देखिए 2.5% का इनको स्विंग देता हुआ। खैर एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद थोड़ा सा और कुछ स्टेट्स पर स्कैनिंग करेंगे। हिमांशु को देखिए क्या शानदार मूव मिलता हुआ, 40% का स्विंग, 40% का स्विंग। तो मिड कैप्स पे फोकस करने का एग्जैक्टली अगर आप देखिए एडवांटेज जो मिल रहा है ना वो हिमांशु को मिल रहा है। 40% का स्विंग, मनीष को लगभग 8.25% का स्विंग, और श्रीकांत ने अपने लॉसेस को अगर आप देखें कम किया है, अब वो पॉजिटिव में करीब 3.25% का मूव लेकर ट्रेड कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।